इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है 3D है कि नहीं है। तो 3D का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है, पूछा जा चुका है 2-3 बार, ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। 3D मतलब XYZ एक्सिस। कोई भी लाइन, ये एक लाइन है, सपोज एक्स एक्सिस से वो अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, एंड जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो यहां पे एक टर्म डिफाइंड होता है डायरेक्शन कोसाइन। लिखो डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हम लिखते हैं LMN। L होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा और N होता है कॉस गामा। ये जब हम प्रूफ करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, L² + M² + N² = 1। LMN आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इन 3D। ठीक है भाई। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक वेक्टर है ए, मेक्स एन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसका मैग्नीट्यूड ये है, एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, एंगल अगर नहीं दे रखा है, इसका मतलब तीनों एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है। इसको 2 बार 3 बार पढ़ो। अदरवाइज एंगल देता है यहां पे, अगर एंगल जैसे यहां पे होना चाहिए था एन एंगल एन थीटा, नहीं भी मेंशन्ड है और एंगल नहीं दे रखा है, इट मींस तीनों से क्या बना रहा है, सेम एंगल। और अगर तीनों से सेम एंगल बना रहा है, मान लो थीटा बना रहा है, तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, सो कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√3। और हमारी चॉइस हमेशा प्लस साइन की रहती है, तो कॉस थीटा इज 1/√3, सो थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये क्वेश्चन याद रखना और ये रिजल्ट याद रखना, और इसके मैग्नीट्यूड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए मैग्नीट्यूड दे दिया। मान लो इसको बहुत लंबा भी कर दें तो एंगल अल्फा बीटा गामा ही तो बनेंगे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे इररिलेवेंट है। काफ़ी लोग इसको यूज़ करने के चक्कर में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। क्लियर है बात? बहुत लंबा कर दो, इन्फिनिट लेंथ कर दो, तो भी एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत छोटा कर दो तो भी एंगल अल्फा बीटा गामा ही बनेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन याद रहेगा सबको? बोलो भाई। L² + M² + N² = 1। तीन क्वेश्चन अभी तक 3D से आए हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्लियर है क्वेश्चन? बताओ।